Hi students, I hope you all are doing good. So today we are going to study about direct indirect speech, and the other name of direct indirect speech is narration. Yes, narration जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, to narrate anything, okay, कि किसी बात को बताना. So narration का ही दूसरा नेम है direct indirect speech. अब इसमें होता क्या है बेसिकली, narration जब हम किसी की बात को बताते हैं उसके दो तरीके होते हैं. कल टीचर ने मुझसे कहा तुम अपना होमवर्क करोगे, ठीक है. यही बात मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगी, कल टीचर ने कहा था मैं अपना होमवर्क करूंगा. एक तरीका ये हो गया कि मैंने उसको अपने वर्ड्स में कॉपी कर दिया, जो भी बात कही थी उसको अपने वर्ड्स में कॉपी कर दिया. एक तरीका, कल टीचर ने कहा तुम अपना होमवर्क करोगे, डायरेक्ट टीचर के वर्ड्स को कॉपी किया. तो ये दो चीजें होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच जब हम कॉपी करते हैं एज इट इज, वर्ड्स को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, वो होता है डायरेक्ट स्पीच. एंड इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी चेंज द थिंग्स इन आवर वर्ड्स बट मीनिंग शुड बी सेम. नेक्स्ट we will see an example like he said to me John is a good boy. This is direct speech. Direct speech में हमेशा inverted commas होंगे and comma would be there. He said to me John is a good boy. उसने मुझसे कहा जॉन एक अच्छा लड़का है. He told me that John was a good boy. उसने मुझे बताया था जॉन अच्छा लड़का था. इसको हमने इनडायरेक्ट में किया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच. तो ये जो वर्ब है, ये जो पार्ट है हमारा, ये है रिपोर्टेड वर्ब. इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. ओके, एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच बिकॉज ये बात बोली गई है. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही सेड टू मी, ही, अगर यहाँ पे सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा और हम टू यूज नहीं करेंगे. किससे कहा? मुझसे. ओके, ये जो कॉमा है हम कॉमा की जगह यूज करेंगे दैट. अब यहाँ पे हमने कोई प्रोनाउन यूज नहीं किया है कि हम कोई प्रोनाउन यूज करें तब हम चेंज करेंगे प्रोनाउन में. ये हम सीखेंगे आगे कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे. तो हमने नेम यूज किया जॉन. अब इज है वो वॉज क्यों किया? देखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू पास्ट. अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर होता तो हम यहाँ चेंज नहीं करते. समझ में आई? ही टोल्ड मी दैट जॉन वॉज अ गुड बॉय, पास्ट में चेंज हुआ, इज विल चेंज इनटू वॉज अ गुड बॉय. नाउ यू विल आस्क कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसको वॉज में करना है, इसको डिड में नहीं करना? डिड भी तो पास्ट है, तो रूल्स भी पढ़ेंगे हम लोग. डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन देख लें. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? मोस्टली यूज्ड इन राइटिंग. जब हम कोई बात लिखते हैं तो ऑलमोस्ट हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं. अब हमें यूज क्यों करना है कि हम नरेशन कर रहे हैं, हम दूसरे की बात अपनी बात में बता सकते हैं, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज क्यों करना है? तो डायरेक्ट स्पीच इसलिए यूज होता है कि हम जब लिखते हैं, अगर आपने नॉवल पढ़ी होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी, तो जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होता है हम उसी वे में बोलते हैं. एक हमें पता चलता है कि किस बंदे ने ये बात बोली है. डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस आर मोस्टली यूज्ड इन राइटिंग. द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स बाय समबडी एल्स, दूसरे के द्वारा कहे गए वो कुछ वर्ड्स आर रिटन एज दे आर, एज इट इज हम कॉपी करते हैं, एज आई टोल्ड यू, एंड आर प्लेस्ड विद इन अ पेयर ऑफ कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स मीन्स इन्वर्टेड कॉमास. जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच में वो इन्वर्टेड कॉमास में होगी. मैरी सेड जॉन इज अ गुड बॉय. जॉन इज अ गुड बॉय एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं, मीन्स ये रिपोर्टेड स्पीच है. मैरी ने कहा, ये नहीं बोला है उसने, हम बता रहे मैरी ने ऐसा कहा. मैरी सेड जॉन इज अ गुड बॉय. जॉन इज अ गुड बॉय. ओके, नाउ if we change this into indirect speech, Mary said
John is a good boy. Mary said John was a good boy. अब here we haven't changed into told. Why? Because यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो we will not change said into told. Got it? Said will be said only. Next देखेंगे, Mary and Joseph were arguing. Tom heard Mary says to Joseph, I will kill you. Mary and Joseph argue कर रहे हैं कि उसमें से कि टॉम ने ऐसा सुना था, जोसेफ बोल रहा है कि टॉम ने ऐसा सुना था कि मैरी जोसेफ को बोल रही है मैं तुम्हें मार दूंगी. ये दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं. ये टॉम है, थर्ड पर्सन है जिसने ये बात सुनी है. टू जोसेफ आई विल किल यू. देन ही, दैट टॉम, ही टोल्ड अस, हमको बताया व्हाट मैरी सेड इन हर ओन वर्ड्स. मीन्स ही डिडंट कॉपी द वर्ड्स. उसने वर्ड्स को कॉपी नहीं किया है, उसने अपने वर्ड्स में बताया है. तो टॉम ने हमें क्या कहा? मैरी सेड टू जोसेफ आई विल किल यू. ये डायरेक्ट स्पीच हो गई क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास है, एज इट इज कॉपी किया. अब इसको हम इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे? टॉम told us, got it, that Mary told Joseph और threatened Joseph क्योंकि उसने धमकी दी है, और warned जो चेतावनी दी है, warned और threatened, he would kill him. Sorry, she. Mary is a girl. तो Tom told us, Tom ने हमें बताया कि मैरी ने जॉन को धमकी दी है जोसेफ को. मैरी वॉर्न जोसेफ, थ्रेटन जोसेफ, शी वुड किल हिम, कि वो उसको मार देगी. तो बेटा नरेशन एक कॉमन सेंस की बात होती है कि हमें पता होता है कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन बता रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना रिपोर्टेड वर्ब यूज करते हैं. यहाँ पे हमें पता चल रहा था मैरी ने धमकी दी है तो थ्रेटेंड या वॉर्न्ड, चेतावनी दी है. हमारे प्रिंसिपल अगर हमें कुछ बोलेंगे कि कल आप सभी को यूनिफॉर्म में आना है, वाइट यूनिफॉर्म में आना है, तो दैट वाज अ ऑर्डर, तो वी विल राइट ऑर्डर्ड. अंडरस्टूड? नाउ to understand the difference between the direct sentence and the indirect reported speech sentence, we need to learn the changes that take place. Changes in verb में changes होते हैं, present past में हो जाती है, tense में change होते हैं, punctuation change होता है, जो कॉमा आपका है वो that बन जाता है, inverted commas remove हो जाते हैं. Got it? And personal pronouns. Don't worry about this, we will study in detail all these things. आपका एक एक डाउट्स क्लियर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का, जो भी आपके डाउट्स में रहते हैं कि हम टेंस कैसे चेंज करें, प्रोनाउन कैसे पता करें कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, तो हम इस सेशन में बिल्कुल क्लियर करेंगे. द चेंजेस वी सी आर अप्लाइड ओनली व्हेन द मेन वर्ब इन द इंट्रोडक्टरी क्लॉज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जो मेन वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में होती है, तभी हम चेंज करते हैं. जॉन सेड टू मैरी आई एम योर फ्रेंड. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. एक्चुअल अब इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, ये जो इंट्रोडक्शन दिया है कि ये बात किसी ने कही नहीं है, इंट्रोडक्शन है. ओके, आई एम योर फ्रेंड. तो इंट्रोडक्टरी क्लॉज ये हो गया हमारा. इस एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स क्या है? एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स है ये जो बात बोली गई है. तो सेड मेन वर्ब इन इंट्रोडक्टरी क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस, ये जो है हमारा किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में. ये याद रख लो. सेज क्या होता है? सेज या से प्रेजेंट. तो अगर प्रेजेंट है तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा. विल से है
फ्यूचर है तो भी चेंज नहीं होगा. सेड, आई एम योर फ्रेंड. सेड सिंपल पास्ट. सेड टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू टोल्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये देख लो, नेक्स्ट है यू सेड टू पीटर आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सेड हो जाएगा टोल्ड. यू टोल्ड टू पीटर आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. आई, यू अंडरस्टैंड जो है मेन वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. आई के साथ हमने अंडरस्टैंड यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. अब जो सिंपल प्रेजेंट किस में हो जाएगा, उसी में हमने ये चेंज नहीं करना है. ठीक है बेटा, हमने टेंस चेंज नहीं करने हैं. हमें मेन ये टाइम, प्रेजेंट को पास्ट, जो टाइप है टेंस का, कॉन्टिन्यूअस है वो चेंज नहीं होगा, सिंपल है चेंज नहीं होगा, परफेक्ट है चेंज नहीं होगा. सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस. तो अंडरस्टैंड विल चेंज इनटू अंडरस्टूड. शी टोल्ड पीटर, बिकॉज सेड टू था इसलिए हमने टोल्ड किया. शी टोल्ड पीटर दैट शी अंडरस्टूड. अब ये कैसे चेंज किया हमने, आई को शी कैसे करा. हाउ वी चेंज्ड आई इनटू शी. कैसे, जब ये होगा ना, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ना, प्रोनाउन हमें हमेशा 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन में हम आता है हमारा आई एंड वी, सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, एंड थर्ड में आता है हमारा ही, शी, इट एंड दे. गॉट इट. अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि उसने बोला है, स्यू ने बोला है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ. हिंदी में सोच के देखा करो ये बात. यू टोल्ड पीटर दैट शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. तो शी, बिकॉज यू इज अ गर्ल, शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. आई होप क्लियर है. मिस्टर वेस्ट सेड, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करने, इतने तो रूल्स आपके क्लियर हो ही गए होंगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. आइडेंटिफाई द सेंटेंस एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. मिस्टर वेस्ट सेड आई एम वेरी टायर्ड. सिंपल सा रूल है, कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास है, ऑब्वियस डायरेक्ट में है. He says that he is glad to be there that evening. He said that he, उसने थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज किया है. ये नहीं बोला he says I am glad. He is glad to be there that evening. No inverted commas, no comma. Indirect. He said that, that का यूज है कंजक्शन. He had been reading a novel. क्लियर समझ में आ रहा है अगर थोड़े भी रूल्स पढ़ लिए आप लोगों ने. डेविड सेड दैट ही वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी. डेविड ने बोला कि वो लाइब्रेरी जा रहा है. इनडायरेक्ट. गॉट इट. नेक्स्ट पढ़ेंगे. अब चेंज कैसे करें, प्रोनाउंस कैसे चेंज करें. इन चेंजिंग प्रोनाउंस देयर रिलेशन विद द रिपोर्टर. एज आई टोल्ड यू, जब हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. विद द रिपोर्टर एंड हिज बेयरर आर इंडिकेटेड rather देन विद द ओरिजिनल स्पीकर. उसके अलावा ओरिजिनल स्पीकर के अकॉर्डिंग नहीं होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ही सेड टू मी आई डोंट लाइक यू. ही सेड टू मी, मुझे बोला उसने कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती. He said that. It is also correct because हमने यहाँ पे I लिया है. और we can write like this. He told me that he didn't like me.
ही सेड टू पास्ट है, मुझसे बोला है, कौन नहीं करता, आई, मैं नहीं करता, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई डोंट लाइक यू, ही सेड दैट ही डिडंट, डोंट विल चेंज इनटू डिडंट। लाइक मी, डिडंट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा कभी भी, भूल जाना, बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करें, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ द pronoun he or she means third person, it stands for different persons, then the name of the person referred to can be inserted in brackets after the pronoun. अगर वो किसी को different person का बता रहे हैं, means more than one person है, तो हम उसका नेम ब्रैकेट्स में प्रोनाउन के बाद यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक सीता सेड टू रिचा, आई लाइक योर ड्रेस। सीता टोल्ड रिचा दैट शी, सीता लाइक्ड हर ड्रेस। अब हमने क्यों लिखा, हमने यहाँ नाम क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम ये लिखते सीता टोल्ड रिचा दैट शी लाइक्ड हर ड्रेस, तो इसका मिसकम्युनिकेशन होता कि सीता ने रिचा से बोला कि उसको अपनी ड्रेस पसंद है। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द नेम्स। सीता टोल्ड रिचा दैट शी मीन्स सीता लाइक्ड हर, रिचा की ड्रेस, सीता को रिचा की ड्रेस पसंद है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सेकेंड रूल, वर्ब टेंसेस। If the reporting verb is in present or future, the tense of the verb in the reported speech is not changed. First ही बता दिया था कि ये चेंज नहीं होगा। Says है I am busy, he says that he is busy, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये as it is रहा, ये भी as it is रहा। Got it? He will say I was busy, he will say that he was busy. The present simple tense becomes the past simple tense. He said I play football every evening. He said that, मामा को that किया, he इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, played football every evening, वो हमेशा खेलता था। Present continuous becomes past continuous. He said I am playing football. He said that he was playing football. टेंस की नॉलेज है आपको सभी को कि टेंस कौन से, कहाँ पे, किस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होनी है। चलो, प्रेजेंट सिंपल हमने पास्ट सिंपल में किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया। द क्वेश्चन इज, अगर सेंटेंस ही पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनाइट में, या फिर सिंपल भी बोलते हैं, फिर क्या होगा? अगर क्वेश्चन मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच पास्ट में है, आई सेड आई डिड माई वर्क। और चलो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। टॉम सेड ही did his work. कैसे होगा चेंज? टॉम सेड, टॉम ने कहा that he had done his work. टॉम ने कहा उसने अपना वर्क कर लिया था। तो पास्ट इंडेफिनेट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट इंडेफिनेट जो है डिड वाला सेंटेंस, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड में। और हैड के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, प्रैक्टिस टाइम, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच अप्लाइंग द रूल्स डिस्कस्ड। अभी तक हमने जितने भी रूल्स डिस्कस कर लिए उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चेंज करने हैं। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, शी सेड, उसने कहा मैं हमेशा कॉफी पीती
थी या हूं, बिकॉज सेड है. शी सेड आई ऑलवेज ड्रैंक कॉफी. और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम ऑलवेज की जगह यूज्ड टू भी यूज कर सकते हैं. यूज्ड टू एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए. लाइक आई यूज्ड टू गो टू जिम. ओके, तो अगर हम यूज्ड टू यूज कर रहे हैं किसी के हैबिट बताने के लिए तो हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे. आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, बट ऑलवेज आई ऑलवेज ड्रैंक कॉफी. नेक्स्ट, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड. मीन्स वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्लैरिफाई दे रहा है कि नहीं मैं रीड कर रहा था, मैं बुक रीड कर रहा था. ही एक्सप्लेन ही वॉज रीडिंग अ बुक. ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार. ही सेड he could drive a car because can will change into could. Modal verbs के भी present past होते हैं, can, could, shall, should, may, might. He said I may buy a computer. He said he might buy a computer. Irish said I did my homework. Irish said I had done my homework. Anthony says I eat a mango. ये देखो says है. Anthony says he, या फिर हम Anthony यूज कर लेंगे. Anthony eats because हमने he यूज किया है. A mango. Angel said she brought a pen yesterday. क्या होगा? She brought a pen. She had brought a pen. Already simple past में है. She had brought a pen. चलो आंसर्स चेक करेंगे इसके. He said that she always drank coffee. He explained that he had been reading a book. क्यों? क्योंकि was था, past में था. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. मीन्स हैड बीन एंड कॉन्टिन्यूअस. He said he could drive a car. He said that he might buy a computer. Irish said that she had done his homework. Anthony says ये कॉमन नहीं आएगा. That he eats a mango. Angel said that she had bought a pen day before. I hope you understood this well. Whatever rules we have discussed in this session, you have cleared all the rules. So for next, for all other rules and pronoun, how to change it, stay tuned. We will keep recording in next session.